ही सबसे अस्थाई बात है जीवन में। ठीक है, तो चलिए भगवत गीता को शुरू किया जाए। आज कौन सा हम करने वाले हैं भगवत गीता का कुछ पता है? चैट में टाइप कीजिए जिन्हें पता है। हमने कल 7th चैप्टर किया था, आज हम 8th चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है, नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, है ना? और इस चैप्टर के 3rd श्लोक में ये अक्षर ब्रह्म का जिक्र आया है। तो कल मैंने आपको गीता व्हाट्सएप ग्रुप में एक होमवर्क दिया था छोटा सा, वो करने की कोशिश की, देखा ग्रुप में? बस ये था कि एक उसके जो मुख्य श्लोक हैं 7.5 और 7.19 उसके आप थोड़ा लिखने की कोशिश करें। बोलने की कोशिश मैं आपसे करवाता हूँ, संस्कृत नहीं आती तो भी कोशिश करनी है। कृत कृत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, बार बार करने से धीरे धीरे आ ही जाता है ना? तो भगवत गीता के 8 श्लोक के जो मुख्य श्लोक हैं इनको आप अपने गीता में हाईलाइट कर लीजिए, या नोटबुक पेन लेकर हैं आप बैठे हैं तो है तो उसे लिख लीजिए। कौन कौन से मुख्य श्लोक हैं जिन पे हमें बार बार चिंतन मनन करने की जरूरत है? आपके पास समय है तो आप पूरी गीता पढ़ें, समय कम है तो एटलीस्ट इन 5-7 श्लोकों को तो देख ही लें। यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कले अन्तकाले च अर्जुन का सवाल होता है अध्यात्म किसे कहते हैं, आप ये जो परम तत्व की बात कर रहे हैं इसके बारे में बताएं। तो फिर वो कहते हैं कि जो परम स्वभाव है वो अक्षर ब्रह्म है। देखिए, हर एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस, सब कुछ तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से बाहर, ब्रह्म से अलग तो कुछ और है नहीं। अक्षर ब्रह्म जिसका क्षरण नहीं होता, जैसे अब बोलते हैं अनकंडीशनल लव, अध्यात्म में जगह जगह पे आता है अनकंडीशनल लव हमें करना चाहिए। अगर हम समझें तो लव इटसेल्फ इज अनकंडीशनल, लेकिन जब हम उसका मीनिंग नहीं समझे, भूल जाएं, तो एक अलग से भी बोल कर बताना पड़ता है। तो ब्रह्म इटसेल्फ इज अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका लॉस नहीं होता, नॉन पेरिसिंग, नॉन पेरिसेबल, लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से बोलकर बताया जा रही है कि बात की बात क्लियर हो जाए। जो परम स्वभाव है वो अक्षर ब्रह्म है। हमारा जो परम स्वभाव है वो जब ध्यान की अवस्था में हम उस अक्षर ब्रह्म तक, ब्रह्म तल पर अपने आप को, अपने स्वरूप को जाने लग जाएं, तो वो परम स्थिति है। और इसको जानने का जो साधना है, जो लाइफ स्टाइल है, इंडीवर है, यही अध्यात्म। अध्यात्म आत्मा का अध्ययन, अंडरस्टैंडिंग, पॉन्डरिंग अबाउट
आत्मा, सोल, और इस आत्मा से भी थोड़ा पीछे जाएं तो जो तत्व है वो है ब्रह्म। अध्यात्म का मतलब, जब भी हम किसी को आध्यात्मिक बोले कि दिस पर्सन इज स्पिरिचुअल, सामाजिक रूप से हम बहुत लोगों को बोल देते हैं। अगर उसके बात करने के ढंग में, अगर उसके लाइफ के अप्रोच में अगर आत्मा की बातें हैं, आत्मा ओरिएंटेड है, ब्रह्म ओरिएंटेड है, तो फिर वो वास्तव में आध्यात्मिक है। बहुत बार हम अप्रिशिएट करने के लिए भी बोल देते हैं, या कितनी बार हम मतलब नहीं समझते, बस यूं ही बोल देते हैं। अक्षर ब्रह्म को हम समझना है, यही अक्षर ब्रह्म योग की इस चैप्टर में बात है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्र संशय। अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो मुक्त होता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। पहले के श्लोकों में आया है कि जो देवता को याद करता है वो देवता को प्राप्त करता है, जो पितरों को याद करता है वो पितरों को प्राप्त करता है। सिंपल मीनिंग समझिए, अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो इंजीनियर बन जाता है, सीए की पढ़ाई करता है तो सीए बन जाता है। जो हमारा ओरिएंटेशन हो, जो हमारा हम जिस डायरेक्शन में अपने आप को जिस प्रयत्न करें हम उसको वो मिल जाएगा। तो जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है, और वो अंत काल में। अब ये अंत काल का ज्यादा जगह पर में इंटरप्रिटेशन है डेथ, बात ठीक है, लेकिन हर रात दिन में जब हम रात में जब सोने जाते हैं तो वो भी तो एक दिन का अंत है। तो नाइट टाइम में भी हमें ध्यान अपनाते हुए, ब्रह्म को स्मरण करते हुए, अब यहाँ पे जब भी माँ आ रहा है, मैं आ रहा है, तो हमें 7th चैप्टर का याद रखना है, परा प्रकृति। परा प्रकृति कृष्ण का इशारा है। हम इशारे को भूल जाएं और सिर्फ स्थूल को देखते रहें तो फिर हम नहीं समझ रहे गीता को। मामेव, जब मामेव स्मरण आया तो ये आ गया कि परा प्रकृति का स्मरण, ब्रह्म का स्मरण। अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए, ब्रह्म का स्मरण करते हुए जो जाता है, रात में भी तो हम आउट ऑफ बॉडी होते हैं और मृत्यु के समय भी आउट ऑफ बॉडी होते हैं। बस रात के समय हमारे सिल्वर कॉर्ड हमारी नाभि से जुड़ी हुई होती है, ज्यादातर नाभि से जुड़ी हुई होती है। अगर कोई प्योरली स्पिरिचुअल हो जाए तो थर्ड आई से भी जुड़ी हुई होती है। जहां पर ज्यादा आपका जीवन केंद्रित है उससे रहेगा। तो सिल्वर कॉर्ड जुड़ी हुई है तो हम वापस आ जाते हैं। डेथ में वो सिल्वर कॉर्ड जो है वो टूट जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती। तो जहां वैसे वैसे जहां पे वृतांत हैं, जहां पर किसी संत ने किसी भक्त को जिंदा किया, तो उसका जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो सिल्वर कॉर्ड को जोड़ने का ही है। खैर हमें अभी अभी हम उसकी जरूरत नहीं है। बस ये सब बस मैं इसलिए बस मेंशन करता हूँ कि साइंस हर जगह है, हर जगह पे मैकेनिज्म है, साइंस है, साइंस के बाहर कुछ नहीं है। साइंस इज वे ऑफ स्टडी। तो हम डेथ के साइंस को भी स्टडी कर सकते हैं, रिजुविनेशन, रिवाइवल के साइंस को भी स्टडी कर सकते हैं। भगवत गीता में हम लास्ट टाइम ऑफ द डे एंड लास्ट टाइम ऑफ लाइफ इज वेरी क्रूशियल, ये याद रखना है। अगर हम उसके स्मरण करते रहें, ब्रह्म भाव में रहें, ब्रह्म का भी नहीं समझ है, तो आपका ध्यान में जो सबसे आपका डीपेस्ट एक्सपीरियंस है उसको याद करते रहे, तो वो भी आप नजदीक हैं ब्रह्म भाव के, जो भी हाईएस्ट वाइब्रेशन है उसके नजदीक है। तो जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है आपके लिए एज पर योर कॉन्शियसनेस लेवल, आप उसी को प्राप्त होंगे। सो डोंट जस्ट स्लीप, टीवी देखते हुए, या बस टीवी देखते हुए मत सो जाएं, या व्हाट्सएप देखते हुए मत सो जाएं। अंत काल में ध्यान को अभ्यास करें और उसका स्मरण करें जो परा है। ध्यान अभ्यास योग को डेडिकेटेड पूरा चैप्टर है, 6 चैप्टर, लेकिन और जगह जगह पे बात आती है। 8.8 में है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना
परम पुरुष दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। अभ्यास योग, भगवत गीता में ध्यान को अभ्यास योग के रूप में आता है, ध्यान अभ्यास। अभ्यास योग से युक्त जिसकी चेतना है, ना अन्य गामिना, वो और कहीं नहीं भटकता, वो और कहीं नहीं जाता, और निरंतर चिंतन करता हुआ वो परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे दिव्य पुरुष का मतलब मेल जेंडर नहीं है। यहाँ पे जो सांख्य योग में आता है, पुरुष और प्रकृति, जो कॉन्शसनेस है, जो कॉन्शसनेस अपने लिए अवेयर है। कॉन्शसनेस तो रॉक में भी है, पत्थरों में भी, हर में है, लेकिन जहां पे वो अपने आप के लिए जागृत है, अपने आप के लिए कॉन्शियस है, वो अभ्यास योग से युक्त चेतना कहीं और नहीं जाती है। और चिंतन करते हुए, अब यहाँ पे इस श्लोक में डिट्टो नहीं है, लेकिन हम समझ लें, जब पहले आई है बात परा प्रकृति की, पहले बात आई है मेरे स्मरण की, तो चिंतन करते हुए, किसका चिंतन? परा प्रकृति का चिंतन करते हुए परम पुरुष को प्राप्त होता है। लास्ट मोमेंट में आप क्या सोच रहे? यू आर वरिंग फॉर लाइफ, आपकी लाइफ में कोई गिल्ट है, उसको बात सोच रहे हैं, तो फिर आपका जो आगे की जर्नी है आफ्टर वेकेटिंग द बॉडी, वो वैसे ही होगी, नरक में होगी। कहते हैं स्वर्ग और नरक नहीं है, लेकिन हम अपने ही विचारों से, अपने ही भावनाओं से नरक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप गिल्ट में रहें, कंप्लेन में रहें, शिकायत में रहें, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये भाव में रहे, कंप्लेन मोड, ब्लेम मोड, तो आपने अपना नरक क्रिएट कर लिया है। जनरल जगह, इन ज्यादातर जगह नहीं बोला जाता नरक के बारे में कि आदमी डिस्करेज ना हो, नरक नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसे चीजों में उलझे हुए हैं उनके लिए तो है। हम पर निर्भर करता है कि हम परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होते हैं या हम अपना नरक क्रिएट करते हैं। 8.10 भी वैसा ही है। परयान कालेन मनसा अचलेन भक्तया युक्तो योग बलेन च ध्रुवो मध्ये प्राण आवेश्य सम्यक सतम पुरुषम पुरुषमय प्रति दिव्यम। परयान काल में, वही शरीर छोटे समय, लास्ट टाइम में, मन को मनसा अचलेन, मन को अचल बनाते हुए योग के बल से अपने भ्रूमध्य में प्राण को टिकाना। तो ये जो हमारे चेतना की गति होगी, हमारे 7 ऊर्जा केंद्रों में जो थर्ड आई है और क्राउन है, ये आध्यात्मिक है। तो अगर हम अपना फोकस थर्ड आई पे या ब्रह्मरंध्र, क्राउन पे रखते हैं, उससे रिलेटेड बात भी आगे के श्लोक में आ जाएगी, थोड़ा सा देखते रहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम अपने जर्नी को रेगुलेट कर सकते हैं। अध्यात्म विज्ञान में यही है, हम पर निर्भर करता है हम आगे कहाँ जा रहे हैं। सरेंडर करना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी तरफ से कोशिश तो करनी ही है। परयान कालेन मनसा अचलेन भक्तया युक्त योग बलेन च। योग का बल हो, योग की साधना हो, तभी आपका मन अचल होगा, नहीं तो मन तो भटकता रहेगा। अलग अलग बातें, चिंताएं सताती रहेंगी, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं ये काम नहीं कर पाया। बहुत बार हमारी वासनाएं, कामनाएं अधूरी रह जाती हैं। कब काश मैं ये कर लेता। तो ये काश बहुतों के जीवन में होता है। एक आइडियल जीवन तो वही है कि अपने जीवन में काश ना रखें, इच्छाएं और कामनाएं ही कम हो, और जो भी हो उन अनुभवों से गुजर जाना ही ठीक है। और अपने योग के बल से जब हम सांसों पर ध्यान में बैठते हैं, तो हम उनको इग्नोर करते हैं कि हमारे पास कोई मन की हलचल ना आए। मन को अचल बनाना हम ध्यान में सीखते हैं। अगर ध्यान साधक हैं तो ही फिर ये हो सकता है
अंत समय में कान में ओम बोलने से और गायत्री मंत्र बोलने से चीजें ज्यादा नहीं होती। पता नहीं, शायद होता भी हो। हम पहले से अपनी तैयारी करके रखें प्रयाण काल में। अपने मन को अचल बनाकर अपने भ्रूमध्य में थर्ड आई पे अपने प्राण को आवेशित करें, स्थिर करें। अगर आप ऐसा करते हैं, आप परम तत्व को, परम पुरुष को, दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होते हैं। हम दिव्यता को चाहते हैं, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा। हमारे पास योग की साधना, योग का बल चाहिए। यह बात हमें समझना है। अभ्यास, ध्यान अभ्यास, योग, मेडिटेशन प्रैक्टिस का कितना महत्व है, इस बात को हम जान जाएं। लाइटली मत ले मेडिटेशन। मेडिटेशन नॉट फॉर हीलिंग पर्पस। कोरोना मुझे ना हो तो जल्दी ठीक हो जाए, सिर्फ उसके लिए मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन कई सारी चीजों के लिए है। लास्ट टाइम में आपके जो गमन हो मर्त्य लोक से, वो दिव्यता से भरपूर हो। 8.12 ये अच्छा है। सर्व द्वारानि संयम्य। सर्व द्वार, हमारे भीतर कौन कौन से द्वार होते हैं? हमारे पास देयर आर 9 गेट्स, 9 पोर्स। आंख, कान, नासिका, मुंह, जननेंद्रिया, मल विसर्जन का द्वार। तो ये 9 गेट्स तो फिजिकल बॉडी में है। इनको, इन पर संयम करते हुए, मतलब हम बाहर देखने में ना रहें, सुनने में ना रहें। जब लास्ट टाइम आ रहा है, तब तो अपने मन को हृदय में रोक ले। हृदय में रोक ले का एक मतलब है कि अपना अटेंशन वहां पे रखें, और एक मतलब है कि आप आपके जीव हृदय में, मन हृदय में हो। हृदय का स्वभाव क्या होता है? कंपैशन है, लव है, फॉरगिवनेस है। तो आपके पास उन क्वालिटी पे आप टिके। ये नहीं कि किसी ने मेरे साथ ये किया तो उसको गाली देते हुए हम मर रहे हैं, कि उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, उसको, उसके जीवन में भी दुर्गति हो। किसी ने किया है तो भी हमें उसके बारे में सोचना हमारा काम नहीं है। प्रकृति उसके कर्मों को डिसाइड करेगी। हम तो अपनी तरफ से उसे माफ करें और उसके लिए प्रार्थना करें। मूर्धय मूर्धन्ये आधाय आत्मनः प्राणम अस्थितो योग धारणम। मूर्धन्य, मूर्धन्य किसको बोलते हैं? मस्तक को। मस्तक को, मस्तक, हेड, क्राउन, जो सहस्त्रार है, सहस्त्रार पर अपने प्राण को स्थिर करना। मूर्धन्य आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। तो मूर्धन्य में जो है, मस्तक जो है, उसमें भी सबसे मुख्य जो है वो हमारा GV20, जहां पर ब्रह्मरंध्र, जहां पे पंडित लोग चोटी रखते हैं, या छोटे बच्चे का जन्म होता है तो पीछे का जो पोर्शन है जहां पर हड्डी जुड़ी हुई नहीं होती, पूरे हेड में भी रख सकते हैं, और सबसे ज्यादा है वहां पर रख सकते हैं। बहुत बार ध्यान में कितने लोगों का स्वतः होता है कि उनकी ध्यान या तो थर्ड आई पे चला जाता है, या आपके यहाँ पे भी जाता है। आपकी आध्यात्मिक प्रगति कैसी हुई है उसके अनुसार होगा। अगर आपके भीतर सर्विस का भाव बहुत अच्छा आ गया है, तो आप क्राउन पे चले जाएंगे, अवेयरनेस क्राउन पे चली जाएगी। अगर आपके भीतर क्लेयरवॉयंस डेवलप होना है, थर्ड आई, तो थर्ड आई पे रहेंगे। तो जहां भी स्वतः जाए नॉर्मल टाइम में, तब तो वैसा करना चाहिए। लेकिन प्रयाण काल के समय, मृत्यु के समय, और जो करना चाहें तो रात में सोते समय भी कर सकते हैं, अपने प्राण को मूर्धन्य में स्थित करें योग धारणा से। योग का अभ्यास होगा तभी होगा। इन्हीं बातों को देखते हुए जो है कि सभी द्वारों पर संयम किए, तो हठ योग में बंध विकसित हो गए। मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध,
जिससे इंटरनल जो नाड़ीज हैं उनको खोला जा सके। हठयोग की साधना है, जिनको इंटरेस्ट हो वो कर सकते हैं। सहज भाव से रहते हुए भी अवेयरनेस भी है अगर आपको ऊर्जा के प्रति, तो ये खुल जाते हैं। जिनका खुल गया है, जिनको अनुभूति शुरू हो गई है, जिनको अपना सूक्ष्म दिखने लग गया है, जिनको विराट महसूस होने लग गया है, उन लोगों को बंध लगाने की जरूरत अब नहीं है। देखिए, एक होता है उपाय, कभी कुछ काम करना हो, कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं और कुछ लोग युक्ति का प्रयोग करते हैं ना। तो जो बंध लगाना है वो हार्ड वर्क जैसा है कि थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ से। जिनको पसंद है वो लगा भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन युक्ति का प्रयोग, हम कॉस्मिक महाप्राण को, कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर आने दें, जो शाश्वत चेतना से ऊर्जा आ रही है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। एट 8.20 एंड 8.24 ये दो श्लोक हैं। एट 8.24 जो है, ये एक ऐसा श्लोक है जिसकी व्याख्या सिंबॉलिक रूप में हमको समझने की जरूरत है। और ध्यान, जब भी आपका गहरा ध्यान लगे, जब भी आपको लगे अरे मुझे तो अब सब कुछ घट गया, आई केम टू नो एवरीथिंग, उस समय आप इस 8.24 पर रिविजिट करें। देखिए, मैं आपको हर चैप्टर में कुछ कुछ ऐसे श्लोक बता रहा हूं जो काफी गहरे मीनिंग वाले हैं। अगर आपको रियलाइज हो जाए अपने ध्यान अभ्यास से उसके मर्म को, तो फिर आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको आप, और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूं कि जिनके पास पेशेंस हो, जल्दबाजी नहीं है कि भगवत गीता को हम रट ही लें, वो ना व्याख्या को मत पढ़िए। जो श्लोक है, जो शब्द है, शब्दार्थ है, श्लोक का शब्दार्थ बस यहाँ तक रहे, और बाकी आप उसमें खुद ही मेडिटेट करें, कॉन्टेम्पलेट करें, आने दें पर ब्रह्म से, प्रार्थना करें इसका मतलब क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपको जो इसका डीप मीनिंग है, इनर मीनिंग है, वो खुद ब खुद क्लिक होगा, और वैसा होना शुरू हो जाए तो आपको मजा आने लगेगा। अध्यात्म में आप नई चीज मतलब ऊपर के लोकों में बहुत कुछ है जो अभी धरती पर अवतरित नहीं हुआ है। जैसे जैसे मानवता विकसित होती जाएगी और अधिक अवतरित होती जाएगी। आप सिंपल देखिए, पिछले 10 साल में पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के फील्ड में जितने जितने फील्ड अपीयर हुए, 10 साल पहले 15 साल पहले क्या इतने फील्ड थे? नहीं थे। नाम भी मतलब आईटी के फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में इतने सारे नए कोर्सेज आए, इतना कुछ नया आया तो पहले था ही नहीं। हर फील्ड में एक्सपेंशन हो रहा है, होता है, लेकिन इसका बेस क्या है, आधार क्या है? हायर डायमेंशन, ऊपर के लोगों से ही अवतरित होता है। तो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी अगर आपके पास पेशेंस है तो। और यहाँ पे मुझे ये ध्यान आ रहा है, एक साइंटिस्ट हुए माइकल न्यूटन, लाइफ बिटवीन लाइफ पर उनका जबरदस्त काम है। मरने और पुनर्जन्म के बीच में हम कहाँ पर किस लेवल पे होते हैं। तो कुछ साल के लिए उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया ताकि वो फर्स्ट हैंड एक्सपेरिमेंट कर सके, दूसरों की विचारधाराओं, ओपिनियन का फर्क ना पड़े। अगर हम दूसरों के ओपिनियन से गुजर जाते हैं तो फिर हमारे मन में उसी की संभावना ज्यादा है कि वही चीज हमारे मन में रिपीट हो। 8.24 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। मैं चाहता हूं जो लोगों ने नहीं पढ़ा है मीनिंग को, वो नहीं ही पढ़े और सब वेट करते रहे जब तक आपको मेडिटेशन में खुद से समझ में नहीं आ जाए। चलिए, मुझे जो समझ में आया वो मैं बोलता हूं। अग्नि ज्योतिर अह शुक्ल सन्मासा उत्तरायणम,
भीष्म पितामह को जब बाण लग गया था, जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, उनको उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो उनके पास डिवोशन था, जो सरेंडर का भाव था, उससे उनको ग्रेस में वो इच्छा मृत्यु की शक्ति मिली थी। तो उन्होंने अपने आप को रोके रखा जब तक सूर्य उत्तरायण ना हो। जनवरी से जुलाई तक 6 महीने सन उत्तरायण में होता है, उत्तर दिशा। जब तक उस उत्तरायण में ना हो वो रुके रहे। तो रेफरेंस उत्तरायण का इस तरह से आता है, तत्र पर्याता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जो अग्नि, अग्नि कौन सी अग्नि की बात हो रही है यहाँ पे, हमारे सुषुम्ना नाड़ी में जो कुंडलिनी अग्नि है, जब कुंडलिनी अग्नि उठ रही हो, बढ़ रही हो, जब उस शरीर छोड़ते समय अगर कुंडलिनी अग्नि आपकी एक्टिव हो, ज्योतिर, मेडिटेशन में बहुत लोगों को लाइट दिखता है। लाइट कहाँ दिखता है, ज्योति कहाँ दिखती है, हमारे थर्ड आई पे दिखती है। तो ज्योति दिख रही हो, आहा, दिन, दिन में हम क्या होते हैं, दिन में हम कॉन्शियस होते हैं। अगर कोई बेहोशी में मरे, मरते समय इतना घबरा गया है कि वो बेहोश हो गया है, बहुत बार घबराते हैं तो हम बेहोश हो जाते हैं। तो अगर कोई बेहोशी में मरे तो फिर उसका आना तय है। अगर कोई होश में मरे तो वो ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है। अगर आपके भीतर कुंडलिनी एक्टिव है, अगर आप अपने भीतर थर्ड आई पे ज्योति को देख रहे हैं, अगर आप कॉन्शियस हैं, तो ब्रह्म में आप जाते हैं, ऐसा ब्रह्मविद जन कहते हैं। जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं। दो बात इसमें और है, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण। तो ये शुक्ल पक्ष और उत्तरायण जो है, शुक्ल पक्ष वो होता है जब अमावस्या के बाद चंद्रमा पूर्णिमा की ओर जा रही है, तो चंद्रमा जो है वो बड़ा होता जाता है, वैक्सिंग मून। अमावस्या में चंद्रमा नहीं दिखता, फिर रोज आप अगर आप देखते हो, जिन लोगों को देखते होंगे, तो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो पूर्णिमा की तरफ आता है तो पूरी तरह से हो जाता है। तो वैक्सिंग मून जो है ये पूर्णत्व की ओर बढ़ रहा है। अगर लाइफ में आपका ओरिएंटेशन है कि पूर्णत्व को पाना है, पूर्ण अवस्था तक पहुंचना है, और इस हिसाब से आप जिंदगी जी रहे हो, तो ब्रह्म इवोल्यूशन, कॉन्शियस एंड कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता, वो हम लगातार चलता ही रहता है। इवोल्यूशन ओरिएंटेड हमारी चेतना हो, पूर्णत्व को की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पूर्णत्व को पाना चाहते हैं, तो फिर आप शुक्ल पक्ष की तरह आप जीवन जी रहे हैं, और फिर आप ब्रह्म को उपलब्ध हो जाएंगे। और उत्तरायण जो है जैसा चंद्रमा है वैसा ही सूर्य के साथ है, कि सूर्य की का जो डायरेक्शन, सूर्य का जो मूवमेंट है, उसके आप हार्मनी में हो। देखिए, ये ब्रह्मांड में जो सृष्टि चक्र चल रहा है, हम उसके साथ जीवन जीना सीख लें। चंद्रमा बड़ा हो रहा है, हम भी बड़े हो रहे हैं। सूर्य उत्तरायण हो रहा है, नेचर की हार्मनी में, नेचर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हम उसी डायरेक्शन में जाए। हम अपनी नाव अपने हिसाब से खेएंगे तो फिर थक भी जाएंगे, और पूरा भी ज्यादा चीजें पूरी भी नहीं होगी। विल पावर बहुत अच्छा होगा तो कुछ चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन ज्यादा जगह पे आपको लाइफ में स्ट्रगल होगा। अपनी सोच विचार चलाने के बजाय इस सृष्टि का विचार क्या है, सृष्टि क्या, धरती पर क्या होना है, क्या चाहती है प्रकृति, हम उस लय में हो जाए, चंद्रमा के लय में हो जाए, सूर्य के लय में हो जाए। उस सेंस में है ये। बाकी आप खुद मेडिटेट कीजिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए, जब आपको समझ में आ जाए, तो जब कभी आपका गहरा ध्यान लगे, आप बहुत बार गहरा ध्यान लगता है तो लगता है कि अब तो, बहुत सारे ध्यान नहीं बोलता कि अब तो सब कुछ पा लिए, सब कुछ मिल गया, उस दिन आइएगा 8/24 पे रिविजिट कीजिएगा, और इसके मीनिंग को
अपने भीतर से निकलने दीजिएगा कि शुक्ल पक्ष का क्या मतलब है, उत्तरायण का क्या मतलब। रेडीमेड एक्सप्लेनेशन में ना जाए। संतुष्टि मुझे किसी में नहीं हुई, बस योगानंद वाले में थोड़ा अग्नि के बारे में, कुंडलिनी फायर के बारे में है, उसमें भी बस वही है थोड़ा। शिवानंदा में भी जो दिया है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट मीनिंग। 824 है और 828 भी एक अच्छा है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। जो वेद को पढ़ने का जो पुण्य फल है, यज्ञ करने का जो पुण्य फल है, तप करने का जो पुण्य फल है, दान करने का जो पुण्य फल है, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, तप करना, दान करना, इन सभी का जो पुण्य फल है, जो अभी हमने अक्षर ब्रह्म के बारे में बात की, चिंतन मनन किया, उसको जानने का जो पुण्य फल है वो उससे भी ज्यादा है। आप अपने जीवन में खूब यज्ञ करें, खूब दान करें, खूब वेद का पठन पाठन करें, उसके उससे हायर, उसके बियॉन्ड ले जाता है यह ज्ञान। अगर आप वैसे योगी बन जाते हैं जो इन सभी बातों को तत् सर्व इदम विदित्वा, इन सभी बातों को जानते हैं, आप इनके वेद, यज्ञ, तप, दान, इनके पुण्य फल के प्रभाव से भी आगे निकल जाते हैं। तो व्हाट इज ग्रैंडर, वो हम एक समझ सकते हैं कि ज्ञान का चिंतन, ज्ञान योग का विशेष महत्व है। यह बात एक समझनी है। हाँ, जीवन में आप थोड़ा दान भी किया करें, थोड़ा तप भी किया करें। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, अगर हम ध्यान में बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है फिर भी बैठे हैं, तो वो भी तप ही है। जो हम अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे हैं, तो वो यज्ञ ही है। द्रव्य यज्ञ से लोग ज्यादा समझते हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। वेदेशु, वेद को पढ़ना, जो जिसमें जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में दिया हुआ है, जैसे गीता है, यह भी एक उपनिषद, इसको भी उपनिषद की कैटेगरी में रखते हैं। और वेद का जो एंड पोर्शन है वो उपनिषद है, वेदांत। तो हमारे जीवन में यह सब भी तो है ही, थोड़ा थोड़ा उसको भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात को जाने कि इस ब्रह्म योग को जानना जो है वो बाकियों से हायर चीज है, परम परम स्थान तक हमको पहुंचा देगा। जो परम सब परम तत्व है, परम लोक है, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। इन बातों को जानते हुए सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव अर्जुना, हर काल में योग से युक्त हो। सिर्फ लास्ट मोमेंट पे सोचेंगे कि रिटायर होने के बाद योग साधना कर लेंगे, योग युक्त हो जाएंगे, जब अभी तो मस्ती करते हैं, बाद में योग से युक्त हो जाएंगे, वैसा नहीं चलेगा। सर्वेषु कालेषु, हर काल में योग से युक्त हो। इन सभी, इन दो पाथ, एक उत्तरायण वाला और इसका जो अपोजिट हो जाएगा दक्षिणायन वाला, इन दोनों पाथ को जानते हुए मोहित मत हो। योगी जो है वो मोहित नहीं होता, वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाता, कभी अफसोस नहीं करता। डेथ अगर आपको ट्रबल करती है तो फिर अभी योगी हम नहीं बने, हम अभी योग सीख रहे हैं, ऐसा बोले। जो जानते हैं, जो उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, आहा, अग्नि, ज्योतिर, अक्षर ब्रह्म, इनको जानते हैं, वो मोहित नहीं होते, वो कभी परेशान नहीं होते, वो चिंता मग्न नहीं होते। तो ये हम जाने। और 820 परः तस्मात् तू भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः। 820 का जो ओरिजिनल श्लोक है उसमें काफी लंबा शब्द लिया गया है। हम संधि विच्छेद को पढ़ें तो हमारी समझ में आएगा, नहीं तो हमको फिर कल इंटरप्रिटेशन पे जाना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन पे ना जाए, डायरेक्ट मीनिंग को समझने की कोशिश करें। परः तस्मात् तू भावः,
अन्य अव्यक्ता, अन्य अव्यक्ता अव्यक्त सनातन, जो अव्यक्त है उससे भी अन्य, उससे भी परे, उससे भी हायर अव्यक्त, जो अव्यक्त है अभी जो हमको नहीं दिखता है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, उससे भी अन्य, उससे भी अलग, उससे भी ऊपर, उससे भी पर एक सनातन अव्यक्त है, एस्ट्रल के बियॉन्ड कॉजल है और हायर है। अव्यक्त से भी अव्यक्त चीजें हैं। जब हम सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे तो एक लेवल के बाद भी दूसरा लेवल है। तो जो सनातन अव्यक्त है, जो ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जो है, वो एस्ट्रल से भी के भी बियॉन्ड है। सभी भूतों के नाश होने के बाद भी उसका विनाश नहीं होता। जो सनातन अव्यक्त है, ब्रह्म है, वो अव्यक्त जो सूक्ष्म शरीर है उससे भी परे है। हमारे भीतर जब हम ध्यान में उतरेंगे तो कई लेवल पे हमको अपने आप को जानना है, कई लेवल पे हमें अनुभूतियां होंगी। तो अभी ये एस्ट्रल लेवल की है या उससे ऊपर की है, ये समझने में समय लगता है। ठीक है, भगवत गीता में 820 में हिंट दे दिया गया। जब भी आपको ध्यान में कुछ अच्छा अनुभव होता है, 820 को भी विजिट करें कि ये अव्यक्त एस्ट्रल वाला का लेवल का अव्यक्त है या एस्ट्रल से भी हायर का अव्यक्त है। जब किसी अनुभवी के पास अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उसे पता चल जाता है। हाँ, अभी जो पूछने वाला है उसको भी जानने का समय आया है कि नहीं आया है, उसके अनुसार वो फिर वैसा व्यवहार करता है। तो जब भी आप कभी एक्सपीरियंस शेयर करें, इसमें से बहुत लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ये उम्मीद मत रखें कि मैं आपको उसका एसेंस बता ही दूंगा। अभी आपको जानने का समय आया है कि नहीं आया है, जो मुझे शाश्वत आज्ञा होगी उसके अनुसार मैं व्यवहार करता हूँ। अगर बताने का आएगा भाव ऊपर से तो मैं बता दूंगा, नहीं तो चुप रह जाऊंगा। अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो भी आपको मास्टर मिलते हैं, जो भी सीनियर मिलते हैं उनको बोलिए, लेकिन ये मत उम्मीद रखिए कि आपको अभी कभी कभी बता दिया जाएगा। चीजों से आप गुजर रहे हैं, अच्छी बात है, पता थोड़ा थोड़ा आप आने लग गया, लेकिन अभी पूरी गहराई में भी उतरने लायक बने कि नहीं बने, हजम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बात वो है। धैर्य बनाए रखें, साधना करते रहें, अभ्यास योग से युक्त रहें। गहराई बातें बहुत है भगवद गीता में, चिंतन मनन करते रहें। 8:20 और 8:24 ये दो जो है, ये जब भी गहरा ध्यान हो, रिविजिट दीज श्लोकास। बाकी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे हमेशा। मैं जो कराता हूँ इसके अलावा भी आप खुद से भी करते रहे, जितना करेंगे उतना अच्छा है। मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। इसका मीनिंग समझ में आ गया है ना? अंत काल में मेरा स्मरण, प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण कालेन मनसा चलेन भक्तया सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। मूर्धन्य में अपने प्राण को टिकाएं, प्राण को टिकाना सीखें। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। नैते सृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। The yogis who know this secret gain merit far beyond the fruits of Vedic ritual, the study of Vedas, performance of sacrifices, austerities, and charities.